आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, चर्यवती आज मुनिश्री का टोलीगंज क्षेत्र से बिहार करके बेहाला क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। संतों का आगमन होता है तो श्रावक समाज में सहज ही उल्लास और हर्ष का वातावरण निर्मित होता है। जब उल्लास और हर्ष दिखाई देता है तब समझना चाहिए कि श्रद्धालुओं के भीतर में धर्म संघ के प्रति, चारित्रात्मा के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, आस्था का भाव है। तो आज मुनिश्री का बेहाला में पदार्पण हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं मंगल गीत के संज्ञान के लिए बहनों को आमंत्रित करूँगा, इस सोसाइटी की बहनों को, कि वे गीतिका के द्वारा संतों का स्वागत करेंगे। है भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे भाव से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो भूल हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, प्रभु आपके आने से दिखते वही नजारे। कि जिसकी हमें प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आए। नैनों में चमक आई जो दर्शन है आपके पाए। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। तो स्वरूप चंद जी संक्षिप्त कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में सादर से भक्ति वंदन। उपस्थित श्रावक समाज, धर्मानुरागी, संतों का आगमन एक प्रवाह के समान होता है। संत पधारते हैं, मन उल्लसित होता है, एक नई धर्म प्रेरणा, धर्म जागृति का प्रभाव बनता है और हम सबको अपने करणीय का बोध होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुनिश्री सतत विहार करते हुए आज बेहाला की धरा पधारे हैं। मैं बेहाला सभा की तरफ से, संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप श्री ने कृपा कराकर जो अल्प समय हम लोगों को प्रदान कराया है, मैं चाहता हूँ संपूर्ण श्रावक समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग करे, अपने जीवन में अवर्थ की ओर बढ़े, धर्म संघ के प्रति जो हमारी आस्था है वो उत्तरोत्तर विकसित होती रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ
मैं एक बार पुनः बेहाला सभा की तरफ से हमारे बेहाला क्षेत्र के ग्रीनफील्ड निवासी श्रीमती वीणा जी पटावरी के आज 7 की तपस्या है। आप मुनिश्री के दर्शनार्थ पधारी हैं। मैं बेहाला सभा की तरफ से संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से आपके तपस्या की अनुमोदना करता हूँ एवं तपस्या की सहायता पूछता हूँ। वैसे आप हर साल एक लंबी तपस्या करती है, तपस्विनी बहन है और अपने जीवन के कर्मों का क्षय करके भावी की ओर जो है इनका आगे भी आज 7 है लेकिन आगे करने का भी भाव है। मुनिश्री के दर्शनार्थ अभी पधारी हैं। मैं संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से आपकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आपकी सहायता पूछता हूँ। आपकी तपस्या सानंद चले, देव गुरु और धर्म के प्रताप से तपस्या सानंद संपन्न होती रहे। पुनः मुनिश्री के प्रति अपना अभिवंदन वंदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम अरहम। उपस्थित है। तप का माहौल जहाँ होता है वहाँ वातावरण हमेशा अच्छा बन जाता है। और मैं आमंत्रित करूँगा बालमणि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमणि कुणाल कुमार। श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरचंद्र समसेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्त अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल रूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कोमल समजीवन अविकृत समसंयम समुपेत नमो उज्जायाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आत्मसाधनालीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता। ओम अरहं। भाइयों और बहनों,
मुनिसी का 2016 में शहादा, महाराष्ट्र शहादा में चातुर्मास हुआ था। मुनिसी का चातुर्मास होने के दिन से ही मुनिसी ने शहादा पे काम करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ भी जाते हैं मुनिसी पहले दिन, जिस दिन चातुर्मास फरमाता है उसी दिन से कार्य शुरू हो जाता है और नए नए इतिहास रचते रहते हैं, नए कार्यकर्ता तैयार करते हैं, जैसे हम हुए। और तपस्या की भी फुल जड़ी रहती है। जैसे क्षेत्र के पास जाते हैं, जब से मुनिसी का चालू हो जाता है, तेला वगैरह चालू होता है, तो फिर वो आगे नए नए तपस्वी तैयार होते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये तपस्या कर सकते। 15 की, मास कमन की, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मुनिश्री ने तपस्या करवा दी है। तो आप भी तब जब के लिए तैयार रहिए, ये आपसे अनुरोध है। और मुनिसी की खूब खूब कृपा है खानदेश पे, पूरे खानदेश पे, महाराष्ट्र पे। मुनिसी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। संयम ही जीवन है। जैन धर्म में संयम को विशिष्ट महत्व दिया गया है कि जहाँ संयम होता है वहाँ साधना का विकास होता है, और जहाँ संयम नहीं होता है वहाँ साधना का विकास नहीं होता है। संयम जीवन में दुर्गुणों के आगमन के लिए स्पीड ब्रेकर है। जैसे स्पीड ब्रेकर गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर दुर्गुण आ रहे हैं तो अगर हम संयम कर लेते हैं तो उनका आगमन रुक जाता है या कम हो जाता है। तो संयम की विशिष्ट महत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होती है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और गाड़ी बड़ी तेज़ी से जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस का आदमी जवान खड़ा था। उसने दूर से देखा, रात का टाइम है और गाड़ी में लाइट नहीं है। दूसरे इशारा किया, गाड़ी रोको। जब गाड़ी नज़दीक आई तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी में लाइट नहीं चल रही है। तो ड्राइवर ज़ोर से चिल्लाया कि सामने से हट जाओ, गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो वह गाड़ी कितनी खतरनाक हो जाएगी, कब क्या घटित हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर संयम रूपी ब्रेक नहीं है तो जीवन का क्या हाल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जीवन में संयम बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों के संयम को अंगीकार किया है वे स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को अच्छे ढंग से आनंद के साथ जीते हैं, और जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं है वे अपने जीवन में बहुत तकलीफें भोगते हैं या कष्ट भोगते हैं। तो इसलिए संयम जरूरी है। संयम सिर्फ भोजन का संयम ही नहीं होता है, जीवन में विविध प्रकार का संयम किया जा सकता है। भोजन का संयम करते हैं तो तपस्या होती है। जैन धर्म में तपस्या के अनेक प्रकार बताए हैं, उपवास, एकासन, आयनबिल, उनोदरी, कितने प्रकार, बहुत सारे प्रकार बताए हैं। तो बहुत लोग तपस्या भी करते हैं। आज भी बहन उपस्थित है, उनके साथ की तपस्या है। तो तपस्या अपने आप में एक प्रकार का संयम है। मुनिश्री का जहाँ पदार्पण होता है तो तपस्या की विशेष प्रेरणा मुनिश्री प्रदान करते हैं। अभी कहा गया सादा में वह छोटा क्षेत्र है, 50 घर है करीबन, परंतु फिर भी वहाँ पर 8 मास कमन और भी बहुत सारी तपस्याएं हुई। तो तप भी संयम का एक माध्यम है। अभी भी मुनिश्री ने चतुर्मास के दौरान साउथ हावड़ा चतुर्मास घोषित है, परंतु तप की प्रेरणा अभी से चालू है। चतुर्मास लगता है आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से तेला तप अनुष्ठान, नवरंगी तप अनुष्ठान और उसके साथ ही कोटि जप अनुष्ठान। तो ये अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो प्रेरणा जारी है कि संयम के क्षेत्र में श्रावक श्राविकाएँ कैसे विकास करें, आगे बढ़े। संयम जो है वह सिद्धि का द्वार है। अगर साधना को सिद्ध करना है तो संयम का होना जरूरी है। जीवन व्यवहार में अगर पारिवारिक जीवन में शांति के साथ जीना है तो भी संयम होना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में अगर वाणी का संयम नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। सामाजिक जीवन में अगर वाणी का संयम नहीं है तो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो जीवन में संयम बहुत जरूरी है। एक आदमी बस में चढ़ा, बस भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। तो चढ़ते ही बोला कि लगता है बस में सब जानवर भरे हैं।
तो जो आगे की सीट पर बैठे हुए सज्जन थे उनको बड़ा बुरा लगा कि इसके पास 2 आंखें हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि जानवर बैठे हैं या इंसान बैठे हैं। वो तपाक से बोले, हाँ भाई साहब, बस में तो जानवर ही भरे हैं, बस एक गधे की कमी थी, वह भी अपूरी होगी आपके आने से है। तो इंसान असंयम पूर्वक बोलता है तब उसे गधा बनना पड़ता है। अगर संयम रखे तो उसको इज्जत और सम्मान प्राप्त होता है। तो जीवन में संयम का विकास होना चाहिए। संतों का आगमन हुआ है तो संतों का आगमन संयम के विकास के लिए हुआ है, संयम की प्रेरणा के लिए हुआ है। तो श्रावक श्राविका में के जीवन में संयम आए, नियम आए, तप आए, ये बहुत अपेक्षित है। तो मुनिश्री के बेहाला परिवार में अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाएँ लाभ लेने का प्रयास करें और संयम और तप की दिशा में प्रस्थान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। मेरा मुनिगिरी उपवास के धर्म प्रेमी भाई और बहनों, एक संस्कृत का श्लोक है, संसार विष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। यह संसार विश्व के एक वृक्ष के समान भयंकर है, लेकिन इस वृक्ष में 2 अमृतमय फल हैं जिनका सेवन कर व्यक्ति अमर हो जाता है। इनमें पहला फल है सुभाषित वचनों में निहित बोध रूपी रस का आस्वादन करना और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, तथा दूसरा फल है सुजनों, महापुरुषों, संतों, महात्माओं की सन्निधि प्राप्त करना, क्योंकि ये अमृत में बोध प्रदान करने वाले हैं। 2 फल हैं, सुभाषित वचनों का आसेवन करना और संतों की संगति करनी। जीवन विकास के अनेक घटक बताए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण एक घटक है सुभाषित वचनों का आसेवन करना। मनुष्य सामुदायिक प्राणी है, समूह में रहता है और समूह में रहता है तो बातचीत भी होती है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है और विचारों का जो आदान प्रदान का जो साधन है वह है भाषा, वह है वचन। जो व्यक्ति अच्छे वचनों का प्रयोग करता है, सुभाषित वचनों का प्रयोग करता है, तो घर के वातावरण को स्वर्ग में बना देता है। और यदि वह कटु वचनों का प्रयोग करता है तो घर के वातावरण को नरक में बना देता है। स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है। दर्शन की भाषा में अच्छा कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है और बुरा कर्म करता है वह नरक में जाता है। लेकिन व्यवहार में हमारे भीतरी स्वर्ग है, हमारे भीतरी नरक है। आदमी जैसा बोलता है वैसा उसको फल मिल जाता है। अच्छा बोलता है तो अच्छा फल मिलता है और कटु बोलता है तो कटु फल मिलता है। तो ये 2 फल है संसार में। और संसार भी कैसा है? विष। संसार को विष की उपमा से उपमित किया गया है। ये संसार विष वृक्ष के समान है, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य है, सौभाग्य है
हमें ये 2 फल प्राप्त हुए हैं। उनमें पहला फल है सुभाषित वचनों को सुनना। जब भी अवसर हो तो अच्छे वचनों का श्रवण करना और अच्छे शब्दों का उच्चारण करना, बोलना। सारा खेल वाणी का है। यदि हम अच्छा बोलते हैं तो पराया भी अपना हो जाता है, और अच्छा नहीं बोलते हैं तो अपना भी पराया हो जाता है। किसी के पास में काम करवाना है तो मीठे बोल बोल दो, काम हो जाएगा। जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। और उस समय यदि अहंकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम्हारे को करना पड़ेगा, तुम्हारे को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ। मुखिया की जगह मुखिया है, नेता की जगह नेता है, सब जगह मुखिया पड़ा नहीं चलता है। कभी कभी झुकना भी पड़ता है। काम करवाना तो झुकना भी पड़ सकता है और प्रेम भी देना पड़ सकता है। और प्रेम देने से, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से जो कलुषित वातावरण है, जो मनुष्य से भरा हुआ वातावरण है, वह भी अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और यदि भाषा का संयम नहीं होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसी घटना घट जाती है, पूरा का पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है, साफ हो जाता है। पुरानी एक कहानी आती है, एक सेठ था, संपन्न था, जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और सेठ गरीब हो गया, कर्जा हो गया। सेठानी बोली, मेरे पीहर वाले, मेरे भाई पिता बहुत संपन्न है, अब वहाँ पधारो और आपको धन मिल जाएगा। पति शांत स्वभाव वाला था, पॉजिटिव चिंतन वाला था, समझदार था। वह बोला, सुख में साथी है, दुख में कोई नहीं है। तो नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों आप करते हो? मेरा पिता, मेरा भाई सब संपन्न तो है, ये बहुत उदार है, आप तो जमाई हो, आपकी तो सहायता करेंगे। सामान्य भी कोई आदमी आ जाता है तो भी ऐसे लाखों रुपया दे देते हैं। वो जानता था, लेकिन आखिर होम मिनिस्टर के दबाव में वहाँ से रवाना हुआ, साथ में सेठानी भी रवाना हुई। ठीक है, तुम्हारा मन है, चलो। और दोनों जा रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं, और रास्ते में सेठानी को प्यास लगी, पानी पीना था। सेठ इधर उधर घुमा, एक बावड़ी नजर आई। उसने सोचा पानी निकाल कर सेठानी को पानी पिला दूं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। अब सेठानी के मन में दूसरा भाव आ गया, यदि मैं सेठ को ससुराल लेकर, पियर लेकर जाऊंगी तो मेरे सगे संबंधी क्या कहेंगे? अरे ये आगे, ये आगे, ये आगे, इन्होंने नुकसान किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो इनकी हल्की लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मेरी हल्की जरूर लगेगी। ये कौन है? ये अमुक के हैं, अमुक के हैं, अमुक के हैं। जैसे वो पानी निकालने लगा सेठ, और सेठानी के मन में दुर्भावना आई कि सेठ को खत्म कर दूं, बस सेठ मर जाएगा तो मैं अकेली पियर चली जाऊंगी तो मेरे को कोई बदनाम नहीं करेगा। जैसे ही वो पानी निकालने लगा, सेठानी ने धक्का दिया और सेठ कुएं में गिर पड़ा। लेकिन आप जानते हैं, जो मारने वाला है तो बचाने वाला भी है। उसका आयुष्य प्रबल था। ये स्वपक्रम आयुष्य होता है, निरुपक्रम आयुष्य होता है। आयुष्य प्रबल होने के कारण अंदर कोई पत्थर था, मेखला मेखला से पत्थर था, उसमें वह अटक गया, रुक गया। और सेठानी वहां से भागी, गांव भी ज्यादा दूर नहीं था। और जैसे घर में प्रवेश करती है गांव में, और कहलवा दिया कि आपकी बेटी आई है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो
पिता भाई सब आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूछो मत। एक बार तो मेरे को घर पर अब एकदम बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी। क्या हुआ? उसने कहा हम दोनों आ रहे थे और रास्ते में डाकू मिल गए और पति को डाकू लेकर चले गए, और मैंने खूब कोशिश की छुड़ाने की, मैंने भी मुकाबला किया, लेकिन मैं हार गई और पति को लेकर चले गए। खोज की, ससुराल वालों ने खोज की और 2-4 दिन 5 दिन घूमे, कहीं मिला नहीं। अब वो तो मिले, बाहर तो था नहीं, था तो कुएं में। 5-7 दिन के बाद सब ठंडे पड़ गए और वह खुश होगी कि पति चला गया और शांति है। इधर वो आवाज कर रहा है, निकालो 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 निकालो। उधर ये भाट बोलते ना, भाट, जो नमक का काम भी करते हैं पुराने समय में, और एक एक भाट के पास में 50-50, 100-100, 200-200 बैल होते थे। बैल होते थे, भाट है, वनजारा, लक्की वनजारा, अलग अलग तरह की जातियां। तो उसने आवाज सुनी, वो भी वहां पानी पीने के लिए आया हुआ था, आवाज सुनी, और जैसे आवाज सुनी बेचारा वो भी डर गया, अंदर भूत होगा भूत होगा भूत होगा। अब कुएं में और क्या होगा, या तो पानी या आदमी, भूत होगा। वो बोला मैं भूत नहीं हूं, अद्भुत हूं, भूत नहीं अद्भुत हूं। और कौन हो तुम? फिर बाद में बताऊंगा, पहले एक बार तो निकालो। देखा आदमी तो सज्जन लग रहा है और वाणी से भी भला लग रहा है, बातचीत से भला लग रहा है। उसको बाहर निकाला। क्या हुआ? उसने अपने घर की हल्की नहीं लगाई और कहा मैं पानी निकाल रहा था, पैर फिसल गया, नीचे गिर गया और आपके सहयोग से मैं बाहर आ गया। जैसे इतना सुना, भाट ने उसके व्यक्तित्व को देखा, उसके चेहरे को देखा। देखने के बाद में बहुत प्रसन्नता हुई कि आदमी तो काम का है। कभी कभी कहते नहीं, घर में पुण्यात्मा आती है नहीं, पुण्यात्मा, कि बाहरों पग फेरा हुआ, कहते नहीं, मेरे बहू का पग फेरा हुआ, मेरे पोता का पग फेरा हुआ और मैं निहाल। तो वैसे ही वो आदमी इतना अच्छा तो था ही, वो तो कर्म उदय में आए और घाटा हो गया, नुकसान हो गया। भाट ने कहा तुम हमारे साथ रह जाओ, और उसकी आवश्यकता थी, और कहाँ जाए, अभी ससुराल में जाना नहीं, तत्काल जाना नहीं ससुराल में, तो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और कल 21 की बजाय 19 न हो जाए, और पास में कुछ ये होगा तो ससुराल में जाएंगे तो ठाट बाट से रहेंगे और मान सम्मान भी होगा, ये है तो सब कुछ है। वो कहा जाता नहीं, रोकड़ा है तो डोकड़ा ही पड़नी जावे, और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमाना फिरे। सारा खेल धन का, पदार्थ का, वस्तु का, पैसा का। कुछ समय के बाद में वो निहाल हो गया। वो तो निहाल हुआ ही, और जो भाट है वो और ज्यादा निहाल हो गया। अब सेठ बोला अब मुझे घर की याद आ गई है, अब मुझे छुट्टी दो। तो भाट लोगों ने भी सोचा भाई ये चला जाएगा तो कमाई कम होगी, उनके मन में भी लोभ आ गया कि 6 महीना और रह जाओ। तो 6 महीना और रहा तो और लाख रुपये कमा दिए। अब तो मेरे को छुट्टी दो, अब आप आराम से जाओ। वो धनवान लेकर कहाँ आता है, ससुराल। पहले कहलवाया, सीधा नहीं पहुंचा। ससुर जी को, साड़ा जी को, आपके जवाई, आपके बहनों जी आ रहे हैं। जैसे ही दुकान पर सुना, दोनों खुश हुए। भाई का भाग अच्छा, कमर साहब मिल गए। वो जितने खुश हुए और भाई साहब को पता चला, वो ना खुश होगी, वो दुखी होगी और धड़कन तेज होगी। अब पोल खोल दी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सेठ तो सेठ था, गंभीर था, समझदार था। घर में जैसे सेठ आए और वो इतना नाटक करने लगी, और आप क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे ऐसे करके
कोई बात नहीं। 5-10 दिन रहे, ससुराल का माल खाया, ससुर जी ने भी सीख दी, वहां से रवाना हुए। अब भाग्य भी साथ देने लग गया। कुछ समय के लिए कर्म अशुभ आए थे, वापिस शुभ आ गए, न्याल हो गया, संपन्न हो गया, लड़के की सगाई भी होगी, शादी भी होगी, बहू भी आ गई। कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। लेकिन सास और बहू के कोई पूर्व भाव का वैर हो, रोजाना खटपट 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 खटपट। सास कुछ कहती ये काम कर तो वो 2 बोल सुनाती, तो सासू 4 बोल सुनाती। घर का वातावरण नरक में हो गया। एक दिन चटनी बनाने के लिए कहा होगा, लोडी से चटनी बनाते नहीं, तो भी नहीं बनाई, खूब झगड़ा हुआ। ठीक, घर में रहना। एक दिन सेठानी सेठ को भोजन करा रही थी, सेठानी सेठ को भोजन करा रही थी, और भोजन कराते समय धूप सेठ की आंखों के ऊपर गिर रही थी। सेठानी के मन में दया आई, करुणा आई, सेठ साहब को धूप नहीं लग जाए, तो उसने क्या किया, पल्ला और ओढ़ना बोलते नहीं, पल्ला, और पल्ला ऐसे दिया, पल्ला ऐसे दिया, और सेठ जी को हंसी आ गई। किसको? सेठ जी को हंसी आ गई। सेठ जी के मन में आया, एक तो वह दिन और एक ये दिन, और बाकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बस ये हंसी सब कुछ ले चली। ये किसने देखी? बहू ने देख ली। आज सेठ जी को हंसी की कराई, इसका मतलब कोई न कोई बात हुई है, और सासू को पानी पिलाना है। घर में पति आया और कहा, तुम्हारे माँ को पूछो, कहा भोजन करते समय आपको हंसी क्यों आई? पति बोला, इसमें क्या पूछना, हंसी तो आती है, हंसी तो किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, भोजन के समय भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। कोई बात सुनाए तो भी हंसी आ जाती है। वो लोग ऐसे होते हैं, पहले हंसते बाद में बोलते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। वो लोग हंसकर ही बात शुरू करते हैं। वो बोला, मैं नहीं पूछूंगा, ये उनका मामला, मेरे को क्या लेना देना। नहीं, आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरे पियर जाती हूँ। पुराने समय में बहन ने डर दिखाती थी कि मैं मेरे पियर जाती हूँ, शांति रख बैठी रहे। और आज यदि पूछे तो पति बहुत खुश होता है। पत्नी ने पति से पूछा कि स्वतंत्रता दिवस कब आता है? कि जब तुम मायके जाती नहीं तो स्वतंत्रता दिवस आता है। शांति से रोटी खाता हूं और शांति से जिंदगी जीता हूं। अब बेटा माँ के पास आया, पिताजी आपको भोजन करते समय हंसी क्यों आई? कि बेटा ऐसी खास बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है। कि नहीं, आप बताओ क्यों आई? वो भी जिद पर आ गया। आखिर शेर को बताना नहीं था, भरम की बात थी, भीतर की बात थी, बताना नहीं था, लेकिन योग की बात है। और उसने सारी बात बताई, सारी बात बताई। बेटे के मन में तो इतना नहीं, अब वो इंतजार के लिए कब आए मेरा पति और कब मैं, वो भीतर की बात लो। पूछा क्या हुआ? कि खास बात नहीं। कि नहीं, खास बात क्या नहीं है, मैं सब देख रही थी आप क्या बात कर रहे थे। हाँ, वहां से मुझे पता चल गया कोई मामला गंभीर है, कोई छोटा मामला नहीं है, गंभीर मामला है, बड़ा केस है, बताना ही पड़ेगा आपको, और जाओगे कहाँ। आखिर उसने कहा ऐसी ऐसी बात हुई। अच्छा, मजा आ गया। और थोड़े दिन के बाद में कोई बात को लेकर कुछ हुआ तब बहु बोली, ज्यादा बड़बड़ मत कर, नाटक करती है, तो पल्ला करती है, नाटक दिखाती है, धूप आ गई। पता नहीं एक दिन तुमने मेरे सेठ को, मेरे ससुर जी को तुमने तो धक्का दिया था कुएं में तुमने तो पटका था, और तुम बड़बड़ करती, नाटक करती है कि सेठ जी को धूप नहीं लग जाए, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ऐसे सद बोले। सेठानी को बहुत धक्का लगा।
सेठानी के मन में आया, इसको कैसे पता चला? मैं और मेरा पति दो के अलावा तीसरा कोई जानता ही नहीं है। अब मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, और जीना ही पसंद नहीं है, और रोजाना की समस्या है। शेर तो दुकान चला गया, बेटा भी दुकान चला गया, घर में दो थे, और वो ऊपर गई और फांसी का फंदा ले लिया, लटक गई। घंटा 2 घंटा हो गए, ससुर जी घर पर आए और देखा नहीं सेठानी को, तो बहू से पूछा इशारा में, ऊपर गई है। सेठ ने सोचा कोई काम गई होगी, फिर वो भी ऊपर गया, देखता है ये गजब हो गया, सारा निमित्त मैं बना। मैं ये नहीं बोलता तो आज ये घटना नहीं घटती। अब मेरा भी क्या जीना है, ये चली गई, मुझे भी जीना नहीं है, मुझे भी मरना है। उसको नीचे उतारा, सुला दिया और खुद फांसी के फंदे पर लटक। 2-3 घंटा हो गया, बेटा इंतजार करा, पिता आया नहीं, पिता आया नहीं, पिता आया नहीं। बात क्या है? घर आया, पिताजी कहाँ है पिताजी? ऊपर दोनों योजना बना रहे हैं, सास और ससुर दोनों योजना बना रहे हैं, दोनों को घर से बाहर निकालेंगे। तो वो जैसे ऊपर चढ़ा, आवाज नहीं आ रही। योजना बनाते थोड़ी आवाज तो आती है, आवाज भी नहीं आ रही, और ऊपर चढ़ा, आवाज नहीं आ रही है। उसके मन में शंका हुई, क्या बात है? फिर उसने जैसे ऊपर देखा, मां तो सोई हुई है, अब पिता लटका हुआ। गजब हो गया, ये तो मेरे कारण हुआ, मैं निमित्त हुआ। मैं यदि नहीं बोलता तो घर में ये वातावरण नहीं होता। पिता को भी सुलाया और खुद फंदे पर लटक गया। थोड़ी देर के बाद में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो ने सोचा, बात क्या हो सकता, तीनों योजना बना रहे होंगे, मेरे को घर से बाहर निकालेंगे। वह भी ऊपर आकर देखती है, ऐसी बात है। उसको भी धक्का लगा। अब सारा निमित्त मैं बनी, मैं नहीं पूछती तो यह घटना नहीं होती। तत्काल उसको नीचे उतारा, वह भी फंदे पर लटक गई। एक वचन के कारण मर्म प्रकाशन किया, जिसका यह परिणाम है। इसलिए हमेशा भगवान ने कहा है, कभी भी मर्म प्रकाशन मत करो, भीतर की बात कभी मत बताओ, खराब बातें मत बताओ। इसलिए भगवान ने कहा, भाई ये जो संसार रूपी जो ये वृक्ष, कौन सा वृक्ष? विश्व वृक्ष है ये। इसके दो फल है, उनमें पहला फल है सुभाषित वचनों का आसेवन करना। सुभाषित वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना। यदि वह अच्छे वचन बोलती तो ये समस्या नहीं आती। सारा खेल वचनों का है। एक वचन घाव करने वाला है, और एक वचन घाव को भरने वाला है, और एक वचन लड़ाई झगड़ा कराने वाला है, और एक वचन घर के वातावरण को शुद्ध बना देता है। एक वचन रोग करता है तो एक वचन निरोगी बना देता है, औषध का काम करता है। शब्द के हाथ पांव नहीं होते, लेकिन ऐसे सब कुछ शब्द में होता है। तो इसलिए सुभाषित वचनों का प्रयोग। और दूसरा जो बताया है वह है सत्संगत, महापुरुषों का संपर्क करना। ये दूसरा फल है। पहला तो सुभाषित, दूसरा है संतों की संगति करना, अच्छे व्यक्तियों की संगति करना। आप जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, वैसा ही आपका आचार विचार संस्कार व्यवहार बन जाएगा। आप अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो आपका अच्छा व्यवहार हो जाएगा। राजस्थानी कहावत है नहीं, काले वाले पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आवे। और जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आ जाएंगे, और जिसकी संगति करोगे वैसे ही आपके भाव बन जाएंगे, आपका व्यवहार बन जाएगा। वस्तु की संगति यदि होती है तो भी कभी कभी उसका प्रभाव पड़ जाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, ध्यान से सुनने की बात है। नाम थोको
रंग चोको, नाम चोको रंग चोको, उज्जवल एनो रूप, नाम चोको रंग चोको, उज्जवल एनो रूप, कंकु सागे मेल करीने कईक माप्या भूप, कंकु सागे मेल करीने कईक माप्या भूप, मगनी साथे मेल करीने छोको थयो बदनाम, रंग खोयो रूप खोयो, लोग पाड़ियो खींचड़ी नाम, लोग पाड़ियो खींचड़ी नाम। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में। हाँ, चोको का मतलब चावल, मतलब चोका का दो अर्थ है, एक चोका मतलब अच्छा भी होता है, एक चोका का मतलब चावल होता है। तो नाम चोको चावल है और रूप भी उसका चोको अच्छा है, एकदम सफेद है, और उज्जवल है ना, उसका रूप भी उज्जवल है और सब बातों में अच्छा है। और फिर योग कंकु सागे, हाँ कंकु के सागे यदि मेल हो जाता तो राजा भी शेख करते नहीं, तिलक करते आदि करते हैं, तो कई लोगों को इसने राजा बना दिया। कंकु सागे मेल करीने कई माफिया भूप, यहाँ तक तो ठीक, ये तो संगत का असर हो गया। यदि वो कंकु के साथ नहीं होता तो इसका इतना महत्व नहीं होता। अब आगे बताया गया है मगनी साथे मेल करीने, मूंग, खिचड़ी बनाते नहीं तो मूंग के साथ में उसका मेल हो गया तो क्या हुआ, चोको थयो बदनाम, चावल बदनाम हो गया, उसका नाम नहीं रहा और रंग भी गया और रूप भी गया, और लोग कहने लगे खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। वही चावल कंकु के साथ हुआ तब तो हाँ राजा के हाँ तिलक लगाने लग गया, और वही मग के साथ में हुआ तो खिचड़ी हो गया। आप यदि अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो आप भी राजा महाराजा हो सकते हो, और आप खराब लोगों के पास बैठोगे तो चोर डाकू भी हो सकते हो। तो इसलिए अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना, महापुरुषों का संपर्क करना। महापुरुष कौन? जो महान आत्माएं हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करोगे तो ये भव भी सुधरेगा और अगला भव भी सुधरेगा। और आप यदि शैतान लोगों की संगति करोगे तो आपके भीतर में जो इंसानियतपन है वो भी चला जाएगा। और आप अच्छे लोगों की संगति करोगे और आपके भीतर में शैतानपना है वो चला जाएगा और इंसान बन जाओगे और एक दिन भगवान बन जाओगे, अच्छा आदमी बन जाओगे। तो सारा खेल संगत का, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसलिए अच्छी संगति करना। संत महात्मा आते हैं, वो आपको अच्छी संगत की प्रेरणा देते हैं। अच्छे लोगों के पास बैठो, सज्जन लोगों के पास बैठो, सुजनों की संगति करो। व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक सज्जन एक दुर्जन। सज्जन के पास बैठते हैं तो संवाद होता है, और दुर्जन के पास बैठते हैं तो विवाद होता है। सज्जन के पास बैठते हैं तो ज्ञान वृद्धि होती है, और दुर्जन के पास बैठते हैं ज्ञान का ह्रास होता है, जो है वो भी चला जाता है। सज्जन के पास बैठते हैं विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है, और दुर्जन के पास बैठते हैं जो शक्तियाँ हैं वो भी चली जाती हैं। सज्जन के पास बैठते हैं वातावरण सरस हो जाता है, और दुर्जन के पास में बैठते हैं वातावरण कटुमय हो जाता है। इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्तियों के पास बैठो, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठो, और संतों के पास बैठो। संगति भली न स्वान की, दोनों कानी दुख, खींचा काटे टांगी रीजा चाटे मुख। कुत्ते की संगति करोगे हैं तो वो यदि खुश है तो मुंह चाटने लग जाएगा, और नाराज है तो मुंह ये पैर काटने लग जाएगा। और आप दुष्ट व्यक्ति की संगति करोगे तो जैसा कुत्ता करता है वैसे ही दुष्ट व्यक्ति करेगा। और सज्जन व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपको फायदा ही फायदा है। यदि वो आपका विरोधी है, आपका के साथ विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी उसके पास बैठना चाहिए। कहते हैं दाना तो दुश्मन भला, कहते नहीं, दाना आदमी दुश्मन भी है तो भी उसके पास बैठना चाहिए। क्यों?
उससे आपको नई बातें मिलेगी, अनुभव की बातें मिलेगी और हमेशा अच्छी सलाह देंगे। तो संत महात्मा भी होते हैं, वो हमेशा अच्छी सलाह देंगे, कभी भी आपको खराब सलाह नहीं देंगे। और संतों के पास बैठोगे तो वहाँ ज्ञान की बात होगी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का के लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले और तो ज्ञान की बात होगी, और मूर्ख के पास बैठोगे के मुक्का के लात। तो जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। लेकिन साथ में आप किसके पास बैठे हो, अच्छे व्यक्तियों के पास में बैठे हो तो आप भी अच्छे हो जाओगे। कोयले में हाथ डालोगे तो क्या होगा, काला हो जाएगा। और चंदन में हाथ डालोगे, फूल में हाथ डालोगे तो क्या होगा, खुशबू आ जाएगी। तो जो दुष्ट लोग हैं वो कोयले के समान है, दुष्ट लोग कोयले के समान हो गए। और जो सज्जन लोग हैं वो फूल के समान हो गए। और यदि आपको खुशबू प्राप्त करना है, त्याग की सुगंध प्राप्त करना है, भव सागर से पार होना है, तो आप संतों के पास बैठो। और भव सागर से पार नहीं होना है तो आपकी जैसी इच्छा। हम तो ये मंगल कामना करते हैं, आप अच्छे व्यक्तियों के पास बैठो। अच्छे व्यक्तियों के पास बैठोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और संत जो सुनाते हैं वो कुछ न कुछ आपके विकास की बात करेंगे। तो इसलिए हमेशा संतों की संगति करो। ये जो दो सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण दो सूत्र है। सुभाषित वचनों में निहित बोध रूपी रस का आस्वादन करना, और दूसरा है सुजनों की संगति करना। ये दो फल है। किसके दो फल है ये संसार विश्व के एक वृक्ष के समान भयंकर है, लेकिन इस वृक्ष में ये दो अमृत फल है। इन दो अमृत फलों का रसास्वादन करना चाहिए। और अमृत फल मिल जाता है नहीं तो निहाल हो जाते, कहते नहीं अमृत फल मिल गया। संतों के जो वचन होते हैं वो अमृत फल से कम नहीं होते हैं। अमृत फल मिल गया, उसका भी थोड़ी देर तक स्वाद रहता होगा, लेकिन संतों की जो वाणी का जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। तो आज हम बेहाला में आ गए हैं। पिछली बार भी हम बेहाला आए थे, कुछ दिन रुके थे। इस बार भी कुछ दिन रुकने का भाव है। आज ये इस नए एरिया में आए, संभव से नए एरिया में। पिछली बार इस एरिया में नहीं आए थे ना, आए थे नहीं, रुकना व्योम में रुके थे। इस बार इस एरिया में भी रुकना हो गया। तो मैं सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जब तक हम यहाँ रहे तब तक आप पूरा लाभ लेना। और संत महात्मा हैं, आपको भगवान की वाणी सुनाते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम टैक्स भी चुकाते हैं। टैक्स चुकाते नहीं, हम भी टैक्स चुकाते हैं और आपको भी टैक्स चुकाना है। हम कैसे टैक्स चुकाते हैं? हम आपकी रोटी खाते हैं, सीधे टैक्स चुकाते बेकार सुनाते हैं। हमारे बड़े संत रविंद्र कुमार जी स्वामी वो बोलते हम फ्री का माल नहीं खाते हैं। फ्री का माल नहीं खाते हैं तो रोटी खाते हैं तो बेकार भी सुनाते हैं, नहीं है नहीं। अब आपको भी टैक्स चुकाना है। आप कहेंगे हमने आपको रोटी बेड़ा दी और हमने आपका बेकार सुना, टैक्स नहीं। साधु है न तो वोट मांगता है न नोट मांगता है, न नोट न वोट न प्लॉट न रात को रोट खोट मांगता है। कुछ देना हो तो दे देना। अभी कुछ दिन यहाँ है, चिंतन कर लेना। मास खमन देना हो तो मास खमन दे देना। 28/9 नवरंगी शुरू करा रहे हैं और तेला और कोटी जब जिसकी जैसी हैसियत, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा काम तो प्रेरणा देना का काम है। हम तो हमारा माल बताएंगे। हम तो बिजनेसमैन है, सेल्समैन है। हमारे डायरेक्टर तो महाराष्ट्र में विराज रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी सर्वे सर्वा, उनके हम प्रतिनिधि है। यहाँ माल बेचने के लिए आए हैं। हमारे पास में तरह तरह का माल है, वैरायटी बोलते नहीं। जो आपको पसंद आए, एक बार दुकान में आना पड़ेगा। दुकान में आगे, मॉल में आगे, तो फिर आप खाली नहीं जाते, नहीं कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं, कुछ तो कुछ लेकर ही जाते हैं। तो हमारा भी ये धर्म का मोल है, ज्ञान दर्शन साहित्य तप का मोल है। जो भी आप खरीदना चाहते हो तो फ्री ऑफ चार्ज, पैसा नहीं है। हाँ पैसा नहीं है, आराम से आप खरीद सकते हैं।
और यदि हमारा माल आपको पसंद नहीं आए तो उस पर भी हम चिंतन कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्म मंगल कामना करता हूँ। और बहन के आज 60 की तपस्या है, पटावरी मामा सर के है ना, हाँ पटावरी बहन, हाँ किशनलाल सिंह हमारे धर्म संघ के अच्छे संत हुए, परीक्षा ध्यान जीन विज्ञान के मास्टर थे वो, और खूब संघ की सेवा की। तो बहन के प्रति मंगल कामना करता हूँ। अभी तो आज ये रिहर्सल है, झांकी है, मास खमन बाकी है नहीं, समझे नहीं। और मैं तो ये मंगल कामना करता हूँ, और शेष काल में मास खमन आए ये मंगल कामना करता हूँ। चातुर्मास में तो मास खमन आता ही है, तो शेष काल में गुरुदेव की कृपा से अभी तक तो चातुर्मास में मास खमन आते हैं, और आगे का मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इस बार इच्छा है शेष काल में मास खमन, तो तब अनुमोदना का इच्छा कार्यक्रम रख सकते हैं। और आज हमारे बीच में कैलाश जी और मीनाबाई भी आए हैं, और प्राय दर्शन करते भी रहते हैं, और इनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, जब हमने चातुर्मास किया शाहदा में 50, 52, 53 घर है, और 8 मास खमन हुए थे, सैकड़ों तेले अठाएँ खूब हुई। एक कार्यशाला रखी थी, 500 लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा किया। इतनी मेहनत की, दूर दूर तक। कितनी बार तो उन्होंने वो कार्ड भेजा, फ़ोन किया, वापिस किया, और सुबह से लेकर शाम तक और भी अनेक कार्यक्रम हुआ। छोटा क्षेत्र है, लेकिन भावना भक्ति से भरा हुआ है। और प्राय 2 साल में 1 साल में चातुर्मास भी होते रहते हैं। और ये तो ठीक है, तपस्या तो होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा चातुर्मास था, चातुर्मास में विशेष संभवतः ये दुकान पर ही नहीं गए होंगे, बस केवल सेवा। और अभी भी कोई कह दे कि आपको सेवा में जाना है, तत्काल शटर बंद किया, दुकान बंद की, रवाना। बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा, आधा घंटा भी हम दुकान छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनको देखो, प्रेरणा लेनी चाहिए, और इतनी निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। दोनों उपासक और उपासिका भी है, तो इनके प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ। खूब संघ की सेवा करो, और इनको सयात्र का भी खूब लाभ मिलता है। महीना 2-2 महीना का लाभ के बड़ा मकान है, साताकारी मकान है। हम तो नहीं रहे, लेकिन रात नहीं रहे, ऐसे थोड़ी देर रहे। इनकी बहुत भावना थी